आज हम जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे मैथमेटिक्स का। इसमें क्या है, हम अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए जो किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकाल ले, कोई भी आपको नंबर दिया गया है उसका वर्ग कैसे निकाल ले, उसके बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। आप बहुत जल्दी विद इन सेकंड में, आपको 4-5 सेकंड में यहाँ जो है आंसर इजिली निकाल सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कोई भी आप नंबर ले लीजिए। जैसे मैं लेता हूँ, मैंने 25 लिया। ठीक है, 25 का मुझे स्क्वायर चाहिए कि 25 का स्क्वायर क्या होता है। मोस्टली आप में से कई लोगों को उसका याद भी होगा, अच्छी बात है। लेकिन हम इससे थोड़ा बेसिक से लेके चलते हैं, फिर धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे चीजों को। मैंने जो है मुझे 25 का चाहिए, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें करना कुछ नहीं, केवल क्या है, आपको जो है इसमें क्या है, एक थोड़ा ये याद रखिएगा, कुछ जो 1 से लेकर के 9 तक आपको जो है इसमें स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। कोई ज्यादा भारी चीज नहीं है। कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 16, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64 और 9 का 81। ठीक है, ये हो गया। ये आप इतने याद कर लीजिए, आपके जो है इसके बाद में आपको एक भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, ये है 25। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर चाहिए, कैसे निकालेंगे, आपको लास्ट वाली जो डिजिट है ये वाला लेना नंबर और इसका स्क्वायर करना। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है, उसको यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है, 4। तो इसे लिखना कैसे है हमें, हम क्योंकि 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर लिख रहे हैं, तो हमें हर डिजिट को क्या बना के चलना है, 2 बना के चलना है। जैसे ये था 5 का स्क्वायर किया तो ये तो 5 ही आ गया, 25 आ गया। तो 25 का मतलब ये तो खुद में 2 डिजिट है, लेकिन ये 4 आया, ये तो 2 डिजिट नहीं है। इसको कैसे करेंगे, इसके पहले एक 0 लगा देंगे, तो बन गया 2 डिजिट का नंबर। इसको बनाएंगे ऐसे 0 4। अभी तक हमने क्या किया, नंबर हमें कोई दिया, ठीक है, इसका लास्ट वाला डिजिट लिया, उसका स्क्वायर किया और ये जो पहले वाला इसका स्क्वायर किया, लिख दिया। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, इन तीनों नंबर की जो आपको नंबर दिए गए हैं, ये और जिसका स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे, स्टेप 3 क्या है, इन तीनों की मल्टीप्लाई 2। ठीक है, उसके बाद 5, उसके बाद स्क्वायर किया है तो स्क्वायर में 2 आएगा, तो ये 2, तो ये कितना हो गया 20। ठीक है, इस 20 को कहाँ पे लिखना है, इस 20 को अब एक जो आपका ये आया नंबर, इसकी ये लास्ट वाले डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है, और इसके बाद में जितना भी नंबर आएगा उसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे। सपोज करो हमारा होता है यहाँ पे ये आता, मान लो 120 आता, ठीक है, 125 आया, ये मान लो हमने हमारा ये आता, तो हम कैसे लिखते हैं इसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1 2 और 5, यानी कि बस हमें एक ही डिजिट छोड़नी है। तो इसमें यहाँ पे हमने क्या छोड़ा, यहाँ पे हमारा ये लास्ट वाली डिजिट छोड़ दी और उसके बाद लिख दिया 20। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इस वाले नंबर से इस वाले नंबर को ना इसमें जोड़ देंगे। कैसे, ये तो 5 का 5 आ गया, 2 और 0 2 होगा, 4 और 2 6, 0 का 0 आ गया। तो 25 का स्क्वायर भी वैसे क्या होता है, 625। समझ में आ गया होगा, इजी है। अभी थोड़ा और बड़ा नंबर लेते हैं, इसे यहीं पर रहने दो, बाद में थोड़ा कभी आगे चलते हैं। कोई नंबर मैं लेता हूं, सपोज करो मैं ले रहा हूं 33। मुझे बोला गया इसका स्क्वायर जो है क्या होगा। ठीक है, 33 का कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 क्या है, इन दोनों के जो है स्क्वायर को लिखो। कैसे, इसका स्क्वायर करो, इसका क्या होगा 3 या 9, स्क्वायर क्या होगा 9। 2 डिजिट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 0 और 9, इसका होगा सेम यही है, इसका भी कैसे होगा 0 और 9। ठीक है, हो गया। अभी तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, इन जो है तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 3 या 9 दूनी 18। ठीक, समझ में आ गया होगा ना। स्टेप 3 क्या है हमारा, इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 3 9 दूनी 18 है। एक डिजिट छोड़नी है लास्ट वाली, उसको छोड़ने के बाद एक अंक छोड़ देंगे लास्ट वाला, और उसके बाद अपना नंबर लिख देंगे जो हमारा नंबर आया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 9 8
और ये हो जाएगा 9 1 10, तो हमारा इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 10 9 80। ठीक, और कोई नंबर लेते हैं। मैं ले लेता हूं, सपोज करो 48 ले लिया, और 48 का स्क्वायर मेरे से पूछ रहा है कि 48 का स्क्वायर क्या होगा। आप बहुत ही जल्दी निकाल सकते हैं, थोड़ा जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो और चीजें आसान हो जाएंगी। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 64, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, इनके बीच में कोई भी गैप नहीं रखना। उसके बाद में क्या करना है कि मल्टीप्लाई करो, 4 गुना 8 गुना 2, यानी कि 8 4 गुना 8 8 64, तो ये हो गया 64। क्या करना है, लास्ट वाली डिजिट छोड़ के नंबर को लिख देना है, रख दिया। अब उसके बाद इनको दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। 4 6 4 10 और 6 6 12 1 13, और ये हो गया 2, यानी कि 2304। तो 48 का वर्ग क्या होता है 2304। और कोई अच्छा सा नंबर लेते हैं, और कोई बड़ा नंबर इससे, ये आपको याद करने हैं। इसके बाद इसमें 9 तक याद कर लीजिएगा, उसके बाद आपको एक भी नंबर याद नहीं करना पड़ेगा। मैं नंबर लेता हूं, सपोज करो मैं कोई बड़ा नंबर ले रहा हूं, इससे 57 लिया मैंने। 57 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, ये देखते हैं। लास्ट वाला डिजिट है, इसका स्क्वायर करो 7 7 49, इसका स्क्वायर करो इससे पहले का, ये क्या है 25, 5 बजे 25, ये हो गया 25। आगे अभी क्या करना है, इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। 5 दूनी 10, 10 7 70, लास्ट वाला डिजिट छोड़ करके इसको लिख देना है। यहाँ पे 9, ये होगा 4, ये होगा 12 और ये होगा 3, यानी कि 3249 57 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। ऐसे ही आप कोई और नंबर ले लो, सपोज करो हम चलते हैं 88 का स्क्वायर मेरे से पूछ, 88 का स्क्वायर का क्या होगा। सबसे पहले वही अपना मेथड, लास्ट वाले डिजिट लो, उसका स्क्वायर करो 8 8 64, इसका स्क्वायर क्या होगा 8 8 64। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई करो 8 8 64, 64 दूनी कितना होगा 128। यहाँ पे देख ऐसे समझ लीजिए आप, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 128 होगा। अब हमें कैसे लिखना है, जो मैंने पहले में कंडीशन बताई थी, लास्ट वाला डिजिट छोड़ो ये वाला, उसके बाद पूरा नंबर रख दो ऐसे 1 2 8 और इसको ऐड कर दो, तो 4 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल 1 और 5 और 2 7 और ये 7, यानी कि 77 तो 44। ये किसका होगा 88 का स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये जो रूल था, ये वाला रूल 2 डिजिट के नंबर के लिए, 2 डिजिट नंबर, 2 अंक की कोई भी संख्या हो, 2 अंकों का कोई भी नंबर हो, उस पे आप इस रूल को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें 88 तक हो गए। हम एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं, 6 क्वेश्चन हो रहा है 98 का मेरे से स्क्वायर पूछा कि 98 का स्क्वायर क्या होगा। आप बहुत इजीली निकाल पा रहे होंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम एग्जाम में भी करेंगे बहुत ही जल्दी। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो ये बहुत ही आसान है, जो है बहुत स्पीड से हो जाता है। 8 64 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 81 81। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 72 दूनी 4 7 दूनी 14। ठीक है, इसका 144 हो गया, 144 लास्ट वाला डिजिट छोड़ के हमने लिख दिया 4 6 4 10 6 9, इसका क्या वर्ग आया 9604। ठीक है, ये हो गया 98 का। तो ये जो हमने ये वाला रूल सीखा, क्या रूल है कि जो आपको 2 डिजिट का कोई भी नंबर दिया गया है, उसके लास्ट वाले डिजिट का, एक मिनट मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। तो यहां से रूल क्या है, रूल आपको इजीली याद हो गया होगा कि कोई दो डिजिट का नंबर है और उसकी पावर कुछ मतलब n यानी कि 2 है, स्क्वायर है, वर्ग निकालेंगे तो पावर 2 ही होगी। सिंपल है तो यहां तक तो ठीक है। करना क्या है, 2 अंकों के लिए रूल है, लास्ट वाले डिजिट लो, उसका स्क्वायर करो, वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद इससे आगे वाले डिजिट लो और उसका स्क्वायर करो और लिख दो। और तीसरा स्टेप क्या फॉलो करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी कि इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करो और लास्ट वाले की एक डिजिट छोड़ करके उसको लिख दो, और तो ये हो जाएगा 2ab। ठीक है, ये भी 2 अंकों। याद क्या रखना है कि ये जो नंबर आया स्क्वायर करने के बाद a या b, वो हमेशा हमारा क्या होना चाहिए 2 डिजिट में होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम 1 से 9 तक करेंगे,
1 से 9 तक कोई भी नंबर आएगा तो उसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम 2 डिजिट का ही होगा। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो 9 को 2 डिजिट बनाने के लिए क्या करेंगे 0 9 लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ तक आपको इजिली क्लियर हो गया होगा। आप इससे बड़े से बड़ा कितना भी नंबर हो 2 डिजिट का आप आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि 10 से लेके 99 तक आप इससे इजिली निकाल सकते हैं।